तो जनरल नारायणन, आप जरा मुझे थोड़ा सा जानकारी दें कि वो ट्रंप महाशय जो है वो जो छोड़ के चले गए हैं मीटिंग G7 की, उसके दो कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण तो ये बताया जा रहा है कि साहब मोदी जी पहुंच गए हैं, इसलिए ट्रंप ने कहा यार इनको क्या बोलूंगा मैं इसलिए मैं रवाना हो लेता हूँ। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि वो ईरान और इजराइल में सीज फायर कराने गए हैं। तो इनमें क्या अब तथ्य है, आपको कुछ जानकारी है? दो हैं, एक तो ये है ही है कि भाई मोदी जी से मिलने से काफी डर गए हैं कि जवाब क्या देंगे, और वो भी मतलब पूरे विश्व के मीडिया वाले वहां पे होंगे जिसके सामने ये प्रश्नोत्तर होगा तो क्या जवाब देंगे। दूसरा, मेरे को लग नहीं रहा है कि नेतन्याहू उसकी बात सुनता है। अब वो थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि ये ईरान के पास जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं अब वो कम पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो ईरान से खुर्रम शहर वैरायटी कह रहे हैं कि साहब अभी तक उन्होंने चलाई नहीं है, वो बड़ी खतरनाक है। वो बहुत पुराना है, लिक्विड प्रोपेल्ड मिसाइल है, काफी पुराना है। और हम्म, खुर्रम, शादाब शाबाद 3 जो नॉर्थ कोरिया के थ्रू मिला था, एजिल और एक और है, ये तीन चार हैं विच इफ ही गॉट द न्यूक्लियर वॉरहेड, ये हैं केपेबल एज पर स्पेक्स जो ओपन मीडिया में है कि जिसपे ये जी। मिसाइल्स वॉरहेड लगा सकता था जी। उसको डर इस बात का है कि ये खुर्रमशहर मिसाइल चलाने के लिए, क्योंकि लिक्विड प्रोपेलेंट है, आप अलग रखते हो लिक्विड्स को और फिर साइट पे आके भरते हो वन लिक्विड एट अ टाइम। तो उसको प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है और इजराइल ठोक देगा उसको जैसे ही खुले में आएगा। सिंस द Iranian air is today virtually dominated by Israel. नॉन And I'm एग्जिस्टेंट sure, हो गई वो तो मशाद तक पहुंच गए, अफगानिस्तान बॉर्डर तक। हाँ हाँ, पूरा पहुंच गए वो तो, है ना, उनका तो पूरा मतलब एयर डोमिनेंस हो चुका है। और वो स्टारलिंक रीफ्यूलिंग से, कर रहे हैं, ईरानियन स्काई में रीफ्यूलिंग कर रहे हैं आराम से। और ईरानी स्टारलिंक से उनको सारा कुछ ISR मिल जाता है। वो ईरानियन स्काई में ही से ही करेंगे क्योंकि ईरानियन एयर तो जिल छोड़ रखा है, कोई बचा नहीं है उनके पास। सो अभी जो बचा है ईरान के पास इज मोर ऑफ मीडियम एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, क्योंकि इसराइल को हिट करना है तो 1500 से 1800 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल्स चाहिए। अब वो करेक्ट। थ्रेटन पहले से कर रहा है कि भाई साहब, मैं ज्यादा बढ़ेगा तो मैं अमेरिकन बेसिस जो पर्शियन गल्फ में उनको मारूंगा। उसको मारने के लिए उसको 250 से 500 किलोमीटर रेंज मिसाइल चल जाए, मगर मारने के लिए उसको वेस्ट कोस्ट पे आना पड़ेगा, अपने साउथ वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर आना पड़ेगा। और दूसरा वो थ्रेट दिया हुआ है कि मैंने गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद कर दे। आज ही खबर लगी थी स्ट्रेट्स UAE के पास 2 टैंकर टकरा स्ट्रेट्स गए। ऑफ हॉर्मस। हाँ, तो द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज वो बंद कर देगा, लेकिन उसके नजदीक UAE के पास 2 ऑयल टैंकर कोलाइड कर गए। तो हाँ UAE वो वहां से देखा था उनको मैंने। हम्म, उनका उनको सेव करके UAE लेके आ रहा है, 24 को तो बचा लिया है। ऐसे चलते ये दूसरा रीजन है जो भाग के गया है, क्योंकि अभी वो तेहरान से अमेरिकन को बोल रहा है किसी तरह निकल जाओ। किसी तरह नहीं, भारत के झंडे के नीचे जाएंगे, क्योंकि मोदी जी की बातचीत दोनों से हो गई है और दे आर गिविंग अ सेफ पैसेज फॉर आवर स्टूडेंट्स। हम्म, और जो हमारे पिलग्रिम्स गए थे वहां पे शिया साइट्स के लिए, उन और जो टूरिस्ट गए थे उन सबको फ्री पैसेज मिल रहा है टुवर्ड्स आर्मेनिया, लैंड पैसेज टू आर्मेनिया। तो वो कोऑर्डिनेट हो रहा है एम्बेसी के साथ। तो मैं अपने झंडे के नीचे, जैसे चीनी और पाकिस्तानी निकले थे हमारे झंडे के नीचे पोलैंड की यूक्रेन से। तरफ, यूक्रेन से, ये अमेरिकी भी उसी में निकलेंगे, क्योंकि और कहां से निकलेंगे? अमेरिकी दिख जाएगा तो वो तो हार्डलाइनर्स मार देंगे, उनको ठोक देंगे। हम्म, अमेरिकी नहीं, कोई सफेद चमड़ी दिख जाएगा तो ठोक देंगे। अब किस तरह से निकलते हैं पता नहीं, देखते हैं। और ईरान ईरान में तेहरान को तो चमका दिया अच्छी तरह से इसराइल ने। प्लस अभी लेटेस्ट देख रहा था, वो क्लेम कर रहे हैं कि
ईस्टर्न सी बोर्ड में उनके सरफेस टू सरफेस मिसाइल के साइट्स वगैरह हमने ठोक दिया एज अ सॉफ्ट टू यूएस। अब वो कह तो रहा है कि मैं खोमेनी को उड़ा दूंगा, फर्स्ट डे वाज द परफेक्ट डे खमेनी को उड़ाने के लिए। अब तक तो वो तो बंकर के अंदर चला गया। जैसे जो फदरोव में इनका एनरिचमेंट प्लांट है, दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 90 to 100 meters डीप इनसाइड टनल में, उतना डीप जा नहीं पा रहे। सो दे हैव अटैक्ड दैट, एंट्रेंसेस को ब्लॉक किया है, बट पीपल इनसाइड आर देयर। एनरिचमेंट वहां चल रहा है, नॉट लाइक नातान्स जो खत्म कर दिया। और इजराइल मेन तो नातान्स ही था, बट ये फुदरोव भी है, और ईरान कह रहा है कि मेरे पास एक और है, वो एक और को तैयार करके रेडी करने में काफी टाइम लगेगा। मेन नातान्स था, वो उड़ा दिया है, बट यहाँ पे भी करते हैं, नॉट एट द स्केल ऑफ नातान्स, बट लोगों को दिखाने के लिए वो बोलेगा कि मेरे पास फुदरोव है। सो पाकिस्तान डरा हुआ, क्योंकि नेतन्याहू का पुराना वीडियो अभी चल पड़ा है सोशल मीडिया में, जहां वो कह रहा है कि 2 पागल टेररिस्ट नेशंस हैं जिनके पास, जिनको मैंने सॉर्ट आउट करना है। एक तो पाकिस्तान है जिसके पास हथियार है, और दूसरा जो है ईरान है जिसके पास, जो हुज ट्राइंग, इसको मैं पहले ठोकूंगा, ईरान को पहले ठोकूंगा, उसके बाद पाकिस्तान की बारी। और पाकिस्तान इस पे डरा हुआ है कि कहीं ये ना हो कि उसके खत्म होने के बाद सिंदूर 2.0 शुरू हो जाए मेरे ऊपर। उसके अलावा साहब, मशाद से पाकिस्तान केवल 1000 किलोमीटर है, अब नजदीक है। अब वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ईरान के ऊपर करके आके ठोकेगा। ईरान के पास तो कुछ बचा नहीं है, पाकिस्तान क्या कर लेगा।